सतना बंदगी साहेब, सतना बंदगी साहेब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, तू कर्मन में कर्म तुझ में कौन कर्मन से न्यारा। साहेब ऐसे है कहते हैं, तू कर्मन में कर्म तुझ में कौन कर्मन से न्यारा, शुभ कर्म कह लीजिए कहे कबीर निर्धारा। ए प्रिय सज्जनों, योग है, युक्ति है, सिद्धि है, साधन है, तप है, वैराग है, ज्ञान है, भक्ति है, त्याग है, संन्यास है, वैरागी है, उद्यासी है, वनवासी है, तपेश्वरी है, योगीश्वर है, समरण है, भजन है, तथा गिरे आश्रम तक शुभ कर्मों में जो लीन है वो सर्वे वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। तब साहिब कहते हैं, तुम कर्मन में कर्म तुझ में, तू कर्म में शुभ कर्म कर ले, कर्म तुझ में किसी अबला के सहायता कर ले, किसी दीन दरवेश की सहायता कर ले, समरण और भजन वाणी कर ले। तब साहेब कहते हैं, कर्म कर्म सब कहे कर्म न चीना कोई। कितनी बड़ी बात साहेब कहते हैं, कर्म कर्म सब कहे कर्म न चीना कोई। तू ही कर्मन को लिख ले, तू ही कर्मन को लिख ले तथा सद्गुरु पूर्ण होवे। हे प्रिय सज्जनों, शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म ठहराए गए हैं इस संसार में, और शुभ कर्म को लिखने के लिए पूर्ण गुरु की प्राप्ति करना जरूरी है, क्योंकि उनसे ज्ञान और विवेक की प्राप्ति, अनुभव की प्राप्ति होगी, भजन समरण सहन और शब्द की प्राप्ति होगी, तो वह अशुभ कर्म लिख ही नहीं सकता। फिर तो शुभ ही शुभ, शुभ ही शुभ लिखता जाता है, तब तो वह शुभ ही शुभ लिखता जाता है। तब साहब कहते हैं, तेरा कर्म तू ही लिखने वाला है। हमें विद्या की प्राप्ति करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पाठशाला में, विद्या गुरु के पास। और हमको सोनार का काम सीखना है तो सोनार के पास, विद्या गुरु सोनार ही बनाना पड़ेगा, उनके पास से सीखेंगे। हमें लोहे का काम करना है तो लोहार के पास जाना पड़ेगा, उनसे विद्या लेनी पड़ेगी, उन्हें विद्या गुरु बनाना पड़ेगा। हमें वाडे का काम करना है तो वाडे के पास जाना पड़ेगा, उनसे विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी और उनको विद्या गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक ऐसे प्रिय सज्जनों, शुभ कर्मों में लीन रहना है, शुभ कर्म करना है, सत्य ज्ञान में रहना है, शुभ वस्तु की प्राप्ति करनी है, तो हमें सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु बिन मिलना महाकंठ है। सुंदर विलास साहिब जी ने एक श्लोक कहा है, अति उत्तम, बहुत प्यारा है। यो कपड़ा दर्जी के व्यातीत करे, वही काठ को गाव वाडो कसी जाने। हे प्रिय सज्जनों, सिलाई का काम दर्जी कर सकता है, वाडे से नहीं होगा। कंचन को सोनार कसे, पुनि लोह को घाट लोहार ही जाने। दोनों के पास हथौड़ी का ही काम है, एरण घण और एरण का काम है, घण एरण का काम है, तथा सोनार का काम लोहार से नहीं होगा और लोहार का काम सोनार से नहीं होगा। है दोनों ही घण एरण से काम करने वाले, तथा जो वस्तु बनानी है, आभूषण बनाना है, वह सोनार ही बना सकता है, लोहार से नहीं बन सकता। शस्त्र बनाना है तो लोहार बनाएगा, सोनार से नहीं बन सकता। कंचन को सोनार कसे, पुनि लोह को घाट लोहार ही जाने। पाण को कसी लेत सिलावट, पाण कहते हैं पत्थर को, और सिलावटा उनको ठीक ठाक छीनी हथौड़ी से कूट पीट के और सीधा करके और बहुत ही अच्छी घर आश्रम बना देता है।
पाण को कसी लेत सिलावटो, पात्र कुंभार के हाथ निपाने। पात्र कहते हैं बर्तन को। कुंभार के बिना वो कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि जो पत्थर का काम करते हैं उनसे मिट्टी का काम नहीं होगा, जो मिट्टी का काम करते बर्तन बनाते हैं उनसे पत्थर का काम नहीं होगा। जो कपड़ा दर्जी के व्यतीत करे, काठ को गाव वाडो कसी जाने, कंचन को सोनार कसे पुनि लोह को घाट लोहारी जाने। पाण को कसी लेत सिलावटा, पात्र कुंभार की हाथ निभाने। ऐसे शिष्य को कसे गुरुदेव, सुंदर तब ही मन माने। हे प्रिय सज्जनों, जब सदगुरुदेव ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द ब्रह्म अग्नि में डाल करके और जब ध्यान घण और ध्यान एरण और ज्ञान घण जब लगता है चोट, तब मन की मति सिद्ध हो जाती है और मन भटकना डोलना सर्वे ही मन का बंद हो जाता है, एक ही जगह पे स्थिर हो जाता है मन। और मन ज्ञान बिन कभी वश में नहीं आता है। प्रिय सज्जनों, मन ज्ञान के बिन कभी वश में नहीं आता है। जैसे सुंदरविलास साहिब जी ने कहा, ऐसे शिष्य को कसे गुरुदेव, सुंदर तब ही मन माने। हे प्रिय सज्जनों, ब्रह्म वैराग, ब्रह्म अग्नि ऐसी है जिसके अंदर मन को ताया जाता है, तपाया जाता है, गाला जाता है और ज्ञान के सांचे में डाला जाता है। तथा इनमें श्रेष्ठ एक बात है कि लगन होनी चाहिए, वैराग होना चाहिए, और ज्ञान बिन मन वश में होता नहीं है। और जब तक प्रिय सज्जनों मन वश में नहीं होता है, तब तक तो कोई चीज़ काम की नहीं है। ना सुरता काम सिद्ध कर सकती है, ना जीव को कोई सिद्ध काम हो सकता है, और ना ही प्रिय सज्जनों बुद्धि जागृत हो सकती है, ना ही आत्मा जागृत हो सकती। क्यों? कि मन भटकता है और मन इसी देह में एक मन का गढ़ बना हुआ है। साहिब एक श्लोक कहते हैं, चारों मिंतर एक हो जाए, चारों मिंतर एक हो जाए, तब अविगत को पाए। इनका मुखिया भटकत रहे, इनके मुखिया भटकत रहे, कौन उन्हें समझाए? समझ बिन भेद कोई ना पाए। साहिब कहते हैं, मुखिया इनका मन है, चारों एक घर आए। मुखिया इनका मन है, चारों एक घर आए। कहे कबीर ये पांचों ही सिद्ध भय, तब अविचल नगरी बसाए। प्रिय सज्जनों, चार मिंतर तो है तथा इनका मुखिया है, वो मन वो भटक रहा है, तो वो चारों मिंतर भी उनके ही साथ भटक रहे हैं। मन भटक रहा है तो फिर चारों ही उनके साथ। वो चार कौन हैं? जीव, सुरता, बुद्धि और आत्मा। और जब इनके मुख्य मन दृढ़ हो जाते, सिद्ध हो जाता है, तब ये पांचों ही एक, चारों ही एक में लीन हो जाते हैं। मन के अंदर मन ज्ञान में लीन हो जाता है तो इनकी अविचल नगरी बनती है। क्यों? मन हिल डुलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, तो बुद्धि, सुरता, आत्मा और जीव ये नहीं हिलेगा, नहीं डुलेगा। ये दृढ़ रहते हैं और हिलता डुलता नहीं है, चलता फिरता नहीं है। इसे ही तो अविचल नगरी कहा जाता है। पांचों की बनी अविचल नगरी, तामे अविगत पुरुष, तामे अविगत पुरुष ठहराए। पांचों की बनी अविचल नगरी, तामे अविगत पुरुष ठहराए। कहे कबीर चीन लिया गुरु विवेक को, वही परम तत्व पद पाए। यह प्रिय सज्जनों, जिसने गुरु विवेक को चीन लिया, वो अविचल पद की
परम तत्व पद की वही प्राप्ति कर लेता है। क्यों कि मन दृढ़ हो जाता है तो बुद्धि भी दृढ़ हो जाती है, सुरता भी दृढ़ हो जाती है, जीव भी दृढ़ हो जाता, सोई आत्मा भी जाग जाती है। क्योंकि मन ज्ञान के द्वारे वश में हो जाता है, अशुभ रास्ता सब त्याग देता है, भटकना डोलना बंद हो जाता है, मन दृढ़ हो जाता है। और जब समरण में जीव लीन हो जाता है तो जीव से वह ब्रह्म बन जाते हैं, और सुरता शब्द में स्थिर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, और बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है, वो वहाँ दृढ़ हो जाती है। विवेक के द्वारे आत्मा जागृत हो जाती है, वो वहाँ दृढ़ हो जाती है। तब साहेब कहते हैं पांचों प्रधान निज चेतन भया, पांचों प्रधान निज चेतन भया और निर्गुण नगरी बनाए। पांचों प्रधान निज चेतन भया, निर्गुण नगरी बनाए। अविचल नगरी इनको ही कहे, कहे कबीर समझाए। पांच प्रधान कौन से हैं? सार शब्द भी वही है, विवेक भी वही है, तथा वो पांचों प्रधान हैं वह है मेन मुखिया प्रधान हैं बड़े, वो है मन, सुरता, बुद्धि, आत्मा और जीव। ये पांचों प्रधान एक बनते हैं तो निर्गुण नगरी बनती है, और निर्गुण नगरी ही उनके अंदर, उसको ही कहा जाता है अविचल नगरी। क्योंकि पांचों इससे हिलते डुलते नहीं है। अविचल उसको कहते हैं जो चलता है, हिलता डुलता है, उनको अविचल नहीं कहा जाता। एक जगह पे दृढ़ है, उसको अविचल कहते हैं कि वो चलता ही नहीं है। मन भी भटका नहीं है, बुद्धि भी नहीं भटकी है, सुरता भी नहीं भटकी, जीव भी नहीं भटका है, और आत्मा भी चेतन है। पांचों एक जगह पे दृढ़ है, उनको ही अविचल नगरी कहा जाता है। तब कहते हैं साहब पांचों पद गर सिद्ध भये, छठे पद में समाये, सतपुरुष से जा मिला और कहे कबीर समझाए। ये पांचों जब सिद्ध होते हैं तब छठे पार्क पद की प्राप्ति होती है, वही सत में जा समाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।